सियासी मंजरनामे से खबर है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत के इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसले हुए। पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायद की गई। शरीक रहनुमाओं ने कहा कि आइन के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का वीडियो लिंक इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर शरीक हुए। मरियम नवाज ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 3 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में शुरका ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत की। इजलास ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का यही बुनियादी तकाजा है। रियासती इदारों पर हमला आवर एक जमात के दबाव पर मुस्तकिल सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश कबूल नहीं की जाएगी। अदालत की जानिब से एक जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। आइन के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास में चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म करने का मुतालबा किया गया। इजलास में कहा गया कि जस्टिस काजी फायजिसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। इजलास ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार एसोसिएशंस की तरफ से आर्टिकल 209 के तहत दायर करदा रेफरेंसेस पर कार्रवाई की जाए। इजलास ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचों में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने और फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें ताकि वन मैन शो का तासुर खत्म हो। मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजों से मुतल्लिक ये तासुर भी ख़त्म किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के मामले में खसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। इजलास के शुरका ने पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायद की और कहा कि इस कानून साजी से इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। पार्लियामेंट की राय का सबको एहतराम करना चाहिए। इजलास ने उम्मीद जाहिर की कि सदर ममलकत इस कानून साजी की राह में जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पर रुकावट नहीं बनेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बुलंद मर्तबा इदारा है। जजेस के बेंच से अलग होने की वजह से कौम अबहाम का शिकार हुई। सो मोटो केस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। अब दोबारा समात की कोई हैसियत नहीं। फरीक बनकर फैसला न किया जाए। मुल्क को एक रखने के लिए इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इमरान खान से कोई बात या मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत उज़्मा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल कदर और बुलंदरुतबा इदारा है, लेकिन चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं, वो जो डिमांड करे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ वक्फ की हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब मुस्तर हैं इस बात पर, बज़िद हैं कि मैंने इसको हर कीमत पर सुनना है। चुनांचे 5 का बेंच इस वक्त दूसरे राउंड में अब 3 तक महदूद हो गया है। मजीद 2 जजों ने भी उस पर बैठने से इनकार कर दिया। अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी कहा कि उन 2 जजों की राय इसमें शामिल है। अगर 2 जजों की राय इसमें शामिल है तो फिर फैसला 3 और 2 के फ़र्क से नहीं है, बल्कि फिर ये फैसला 4 और 3 के फ़र्क के साथ है। तो इसका माना यह है कि वो फैसला जो है सो मोटो के ख़िलाफ़ हो गया है। हमने मुल्क को एक रखना है। मुल्क को एक रखने के लिए सन 47 से हमने ये वतीरा रखा हुआ है कि इलेक्शन सब एक दिन पे होते हैं। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की बात बिल्कुल वाज़ेह है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत करने वाला इदारा है। इलेक्शन से खौफजदा लोग अदलिया पर हमले कर रहे हैं। लंदन में बैठा मफरूर शख्स कह रहा है फैसला नहीं मानेंगे। कौम के लिए फैसला कुन मरहला आ गया, हमें आइन के साथ खड़ा होना होगा। ऐसा ना किया तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। इंतखाबात न विरोध से आगे नहीं जा सकते। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। PDM की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं,
यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो आइन की प्रोटेक्शन देता है, जो आइन की एक्सप्लेनेशन देता है। ये लोग इकट्ठे होके खौफजदा होके इलेक्शन से कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जब फैसला आपको सूट करेगा तो वो ठीक है। जब यही जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, जब मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की और इलेक्शंस करवाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और फैसला हमारे खिलाफ किया। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक के खिलाफ बात नहीं की। मुझे तकलीफ किस चीज की हुई कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। अब वही सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा है कि इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा, और फैसला क्या अगेंस्ट कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या ख़त्म हो या पार्टी को ये पकड़ धकड़ के कर दे। इनका ये सिर्फ सोच है कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो PDM का है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि इलेक्शंस तब होंगे जब PTI क्रश हो जाएगी। कौम की ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं। फैसला कुन वक्त, इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को खास तौर पे कह रहा हूं, आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि घर पर हमला इनकी गैर मौजूदगी में किया गया, इसका कोई जवाज़ नहीं था। घर पर हमले के हवाले से केस तैयार कर लिया, जल्द फाइल करेंगे। निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। इमरान खान से उनकी रहायशगाह जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तबादला ख्याल। इमरान खान का कहना था कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को दीगर जमातों से राब्तों का टास्क दिया है। 90 रोज़ में इलेक्शन न हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए मुझ पर दबाव डाला जाता रहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के जरिए असम्बलियां बहाल की तो सो मोटो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के जरिए इलेक्शन चाह रहा है तो अब ये लोग सो मोटो के पीछे पड़ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अदालती फैसला कबूल न करने की धमकी देकर आइन शिकनी की है। हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। चीफ जस्टिस के साथ अवाम इजहार यकजहती कर रहे हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि आइन पर अमल न करने के लिए हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। अब लेतो लाल से काम लिया जा रहा है। लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है उन्होंने। आइन शिकनी की है, आइन पे वार किया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाए उसकी सालमियत अंडर थ्रेट हो जाती है, उस पर हमला होता है। ये तमाम अवाम की जिम्मेदारी है, तमाम तबकात की जिम्मेदारी है कि ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है।
हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और मुतफरक दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और दीगर मुतफरक दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। काबीना के फैसले के मुताबिक रेफरेंस और अपीलें वापस ले रहे हैं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीटीआई हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू और नजरसानी की मुतफरक सिविल दरख्वास्तें दायर की थीं। इस अरसे में काजी फाइज ईसा बनाम सदर पाकिस्तान और दीगर के उन्वान से 9 मुतफरक दरख्वास्तें दायर की गईं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और मुतफरक सिविल दरख्वास्तें वापस लेने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनीस मोहम्मद शहजाद की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर JIT के सामने पेश हो गए। असद उमर ने ज़मान पार्क के वाक़े से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो उस वक्त अपने घर में सो रहे थे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। पीटीआई के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश जारी। पीटीआई के रहनुमा असद उमर CCPO ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए। JIT की टीम ने पीटीआई रहनुमा असद उमर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर के अलावा पीटीआई का कोई और रहनुमा JIT के सामने पेश नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मेरा ज़मान पार्क के वक़ूआ से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस और पीटीआई के दरमियान तसादुम के वक्त मैं अपने घर में सो रहा था। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की बजाय उनके वकला JIT के सामने पेश हुए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं के वकला के बयान JIT ने रिकॉर्ड किए। JIT की टीम ने वकला को अपने मौक्कल को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा। JIT ने फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, हमाद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज तलब किया था। JIT दोबारा अब इन रहनुमाओं को तलब करेगी। दोबारा पेश न होने पर JIT की टीम अदालत से इन रहनुमाओं की जमानत खारिज करवाने की कोशिश करेगी। JIT की टीम तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमला करने के 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। मुकदमात थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज हैं, जिनकी तफ्तीश JIT कर रही है। कराची से अहम खबर है, गवर्नर सिंध के काफिले में शामिल सिक्योरिटी की गाड़ी को हादसा हुआ है। सिक्योरिटी गाड़ी को हादसा प्राइवेट गाड़ी की टक्कर से पेश आया। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक हादसे में सिक्योरिटी गाड़ी से गिरकर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में 42 साला कांस्टेबल वकास और 32 साला नईम शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की, सेहतियाबी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध के काफिले में शामिल सिक्योरिटी की गाड़ी को हादसा पेश आया है। प्राइवेट गाड़ी की टक्कर से सिक्योरिटी की गाड़ी को हादसा हुआ है। पुलिस ने मजीद बताया कि ट्रैफिक हादसे में सिक्योरिटी गाड़ी से गिरकर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। उनकी इयादत के लिए गवर्नर सिंध अस्पताल भी पहुंचे और उनकी इयादत की, सेहतियाबी के लिए दुआ भी की है। हादसा पेश आया है गवर्नर सिंध के काफिले की गाड़ी को, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार गाड़ी से गिरकर जख्मी हुए हैं और उनको चोटें आई। इसके पेश नज़र उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इब्तिदाई इलाज मुआलजा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध ने सिंध में इयादत भी की है। नवीद कमाल से तफसील लेंगे। नवीद, बताइए प्राइवेट गाड़ी के हवाले से क्या इत्तलात हैं? अब जी बिल्कुल, सिक्योरिटी गाड़ी थी जो काफिले के पीछे थी। शाहीन बुखारी जो डिफेंस का सिग्नल है वहाँ पर मोड़ ले रहे थे। मोड़ लेते हुए जो गाड़ी है, दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराई। जो सिक्योरिटी पर 2 एहलकार थे, RRF से इनका ताल्लुक था। ये गाड़ी से नीचे गिर के 42 साल कांस्टेबल वकास और 32 साल नईम जो है जख्मी हुए। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ गवर्नर सिंध भी पहुंचे, इनकी इयादत भी की। हादसे के मुतालिक पुलिस का ये कहना है कि जायजा लिया जा रहा है कि किसकी गफलत से पेश आया। CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है और उसी रोशनी में जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डीजल की कीमतों के तयन का मामला है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम को बड़े रिलीफ से महरूम कर रखा है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत और टैक्सेस के हिसाब से अवाम को कितना रिलीफ मिल सकता था, इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ओगरा की भी पेट्रोलियम मजनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। पाकिस्तानी अवाम फिर भी रिलीफ से महरूम। हुकूमत की जानिब से कीमतों में कमी के बजाय लेवी में इजाफा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान रहा। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान खाम तेल की कीमत $72 से $77 के दरमियान रही।
ذرائع کے مطابق حکومت نے اوز $76 فی بیرل میں تیل خریدا۔ اعداد و شمار کے مطابق پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت $159.18 فی لیٹر بنتی ہے۔ پیٹرول پر $64.84 فی لیٹر ٹیکس عائد ہے۔ بین الاقوامی اور ملکی ٹیکسز شامل کر کے بھی پیٹرول کی قیمت $230 فی لیٹر تک بنتی ہے۔ حکومت پیٹرول پر عوام کو $58 فی لیٹر تک ریلیف دے سکتی تھی، جبکہ حکومت نے IMF کی شرط پر ڈیزل پر $5 فی لیٹر لیوی میں اضافہ کر دیا۔ ملک بھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جاری۔ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 3.72% کا بڑا اضافہ ہوا۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 35.37% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ مالی سال کے دوران مارچ میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی۔ رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان۔ ایک ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح میں 3.72% کا بڑا اضافہ۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 35.37% تک جا پہنچی۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 38.9% رہی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ کے دوران سگریٹ 70%، تازہ پھل 20%، ٹماٹر 13.1% اور چینی 12.5% مہنگی ہوئی۔ ایک ماہ میں مشروبات 11.7%، آلو 11.2%، گندم 8.2%، آٹا 7.8%، کوکنگ آئل 7% اور سبزیاں 6.2% مہنگی ہوئیں۔ دالوں، گھی، تازہ دودھ اور چاول کے دام میں بھی اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مارچ میں گھریلو سامان کے نرخ میں 10.5%، گاڑیاں 6.7%، بجلی 6.2%، اسٹیشنری 5.3% اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں 3.6% اضافہ ہوا۔ پیاز کی قیمت میں 25.9% کمی ہوئی، جبکہ انڈے 12.4% اور زندہ مرغی 3.6% سستی ہوئی۔